हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेसिकली सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। अब तक जो हमने जो भी पिछले 2 क्लासेस में किया है, जाना है बेसिकली। देखो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। अब नॉट ई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई बार में, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बैठ के कितना होगा। तो इसका हमने क्या जाना था, इसका होगा 1। कैस किस तरह 1 होगा। मैंने बोल दिया कि ये अगर मेरे पास एक बॉक्स है, अच्छा। हम्म, और इसमें मैंने 2 पार्टीशंस कर दिए, अच्छा। और ये अच्छा, चलो इसी समझो। यहाँ पास ये चावल और दाल दोनों मिक्स हैं। हमें बोला गया कि आप ये चावल को अलग करो, दाल को अलग करो। क्या हमने चावल को अलग कर दिया तो दाल अपने आप अलग हो गया, वैसे यहाँ पर भी है। और दोनों मिलके हमारे क्या बन रहे थे, बेसिकली वो मिक्सचर ही बन रहा था। यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई इतना है, इतना है मेरे पास। मैंने बोल दिया इतना को ई बोल दिया, तो इतना जो बच गया वो ये तो नहीं है, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर तुम्हें डायग्राम से समझाऊं, जैसे कि लेट से मेरे पास कोई इतना मेरे पास सामान है। मैंने बोला कि ये जो इतना है, इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा, उसको मैंने बोल दिया कि ये ई है। तो इतना हिस्सा हिस्सा क्या होगा, इतना हिस्सा जो भी होगा, पर ई तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ई तो ऑलरेडी यहाँ हो गया। तो इतना हिस्सा क्या होगा, वो ई नहीं होगा। और दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता था, 100%। 100% बना। अब प्रोबेबिलिटी में हम इसी 100% को बोलते थे 1। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने वो लूडो का जो गोटी है, डाई, मैंने उसको उछाला और मैंने बोला कि 7 आ जाए। 7 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास उसमें 6 होता ही है। तो उसकी तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी, अब तीसरे में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन। उसको हम मैंने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी में जो 100% हो उसको हम बोलेंगे 1। तो 1, जैसे कि मैंने ये बोला कि डाई है, अच्छा। और उसको वापस उछाला गया, वो है उछाला गया, उसमें बोला गया कि अब इसमें 6 से कम नंबर आना चाहिए। तो क्या वो उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 100% होगी, ऑब्वियसली। एक 6 से छोटा है, दो वो भी 6 से छोटा है, और 6 तो खुद के बराबर है। तो हमने ये इवेंट बोला कि 6 या उससे कम आना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी होने के चांस कितने हैं, 100% है। सचिन इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सचिन इवेंट को हम बोलेंगे सर्टेन इवेंट। एकदम सर्टेन, यानी कि ये श्योर शॉट है कि ये होगा ही। ये श्योर शॉट है कि होगा ही। ये तरह तरह के हमारे पास इवेंट है बेसिकली। The sum of the probability of any elementary events of an experiment is 1। अब देखो यहाँ एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट एक ऐसा इवेंट जो उस एक्सपेरिमेंट सिर्फ जिसका सिर्फ एक ही आउटकम आए, अच्छा, सिर्फ एक ही आउटकम आए। जैसे कि अगर मैंने बोला कि सिक्का उछाला, उसमें मैंने बोला कि हेड्स कितनी बार आ सकता है, भाई हेड्स एक ही बार आ सकता है। मैंने एक बार छीका, मैंने 50 बार में सिक्कों को उछाल दूंगा, मैंने बोलूंगा कि भाई हेड कि दूसरी बार में कितना, एक ही बार हेड आएगा। मतलब अगर मैंने 50वीं बार भी मैं उछाल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इसमें कितने, तो एक ही बार हेड आएगा। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एक ही सिक्के को ये एक बार उछाला तो पहले में हेड आया, 50वीं बार उछाल रहा हूँ तो उसमें 100 हेड मुझे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे तो हम बोलते हैं एलिमेंट्री एक ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ आउटकम कोई एक हो। तो सम ऑफ, तो अगेन हर तरह की इवेंट को ऐड करके बोलोगे तो 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, तो देख रहे हो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट में हमारे बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा श्योर शॉट है कि वो एक्सपेरिमेंट हमारा हो रहा है। प्रोबेबिलिटी की सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो बात बोल रहा है कि खुद भाई मैं 1 हूँ, मेरा 100% है कि मैं हो रहा हूँ। अब उसमें जो सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें उसके पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मौसम, मौसम तो बनेगा। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट है हमारा कि मौसम तो बनेगा। अब मौसम अच्छा होगा, खराब होगा, बारिश वाला होगा, धूप वाला होगा, ठंडा वाला होगा, उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम है, चांसेस हैं। तो उन चांसेस को हम बेसिकली वो फ्रैक्शंस में लिखते हैं या तो फिर नंबर्स में लिखते हैं। अब देखो 5 में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इधर तो 0 से 0 होगा, नहीं तो फिर उससे बड़ा होगा, और नहीं तो फिर 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 0 एंड 1। अब इस तरह से आ जाए या दूसरे में। अब दूसरे में देखो बेसिकली यहाँ पे मैं ऊपर एक क्वेश्चन मेरा छूट गया यहाँ पे लिखना। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई, यहाँ जान लो क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई ये इक्वली आउटकम इवेंट और नॉट। यहाँ तुम्हें बेसिकली पहचानना है कि जो भी यहाँ पे मेरे 4 इवेंट हो रहे हैं,
वो उसमें इक्वली आउटकम चांसेस हैं या नहीं है। इक्वल यानी कि एक इवेंट है, अच्छा अब उसमें अगर मान लो कि दो आउटकम है या दो से ज़्यादा आउटकम हो रहे हैं, तो सारे आउटकम के होने के चांसेस बराबर हैं। जैसे कि एक सिक्का उछाला, हेड या टूल्स आने के बराबर के चांसेस बराबर है। एक लूडो का गोटी वो डायमंड उछाला, उसमें कोई भी नंबर है, सारे नंबर के आने के चांसेस बराबर हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, देखो यहाँ 4 इवेंट दिए। पहला इवेंट देखो, पहला इवेंट है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या इसका, तो क्या यहाँ पे गाड़ी का चालू होना या ना होना, क्या हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है? यहाँ पे की वर्ड में छूट गया, इक्वली लाइकली आउटकम है, तो इसका हम बोलेंगे नो। नो कैसे, नो कैसे? क्योंकि देखो, एक इक्वली लाइकली आउटकम हम कब बोलते हैं, जब हमारा वो इवेंट जो हो रहा है वो पूरा अनबायस्ड है, उसमें हमारी तरफ से ये बाहर एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा हो, तो उसको हम बोलते थे एक इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट। पर यहाँ गाड़ी स्टार्ट करने की बात करी जा रही है। अब गाड़ी को हमेशा इस तरह से बनाया जाता है कि उसके चालू होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा हों एज कम्पेयर टू ना होने के। समझ गए? तो जहाँ पर भी तो देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ी का जो इंजन है उसमें हम अपने यहाँ जो मैकेनिक है, जो इंजीनियर गाड़ी के इंजन को बना रहा है, उसको इस तरह से बनाता ही है कि तुम्हारे चालू होने के चांसेस ही ज़्यादा हों। तो यहाँ हमारा होगा नो। एक गाड़ी का स्टार्ट होना हमारा एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि उसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो हमेशा चालू हो। और उसी जैसे टू में देखो, टू में क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही सी शूट्स और मिसेस, तो ये भी हमारा क्या होगा, नो होगा। अगेन इसमें भी वही लॉजिक आएगा कि एक प्लेयर जो है वो इस तरह से ट्रेन करता है कि उससे जब वो बॉल को किक करे या शूट करे तो उसके चांसेस ज़्यादा होने चाहिए हिट करने के एज कम्पेयर टू मिस करने के। तो जहाँ से भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ गया या बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस आ गया, तो वहाँ पे हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होल्ड नहीं करेगा। उसी जैसे तीसरा आउटकम देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल करा गया टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कीवर्ड तुम्हें पकड़ना है। कीवर्ड पकड़ो, यहाँ बोला गया है ट्रायल। एक ट्रायल करा गया यानी कि हमें कुछ आंसर पता नहीं है अपनी तरफ से, तो यहाँ पे क्या, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा होगा यस। ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम है। कैसे? जैसे देखो, अब तक मैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, नो और यस, नो और यस आने के इक्वल इक्वल चांसेस है ना? इधर तो यस होगा, नहीं तो फिर नो होगा। अब ये बाहर से तो कैसे इन्फ्लुएंस आ नहीं रहा है। जैसे कि अगर तुम लोग को ट्रू फॉल्स मिलता है, तो तुमको अगर तुम लोगों ने पढ़ कर नहीं गए हो, यानी तुम लोग तुक्का मार रहे हो, तो तुक्के मारने में क्या होता है कि भाई तुम 50-50 मान के चलते हो, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो वैसे यहाँ पर भी अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। अगेन यहाँ पे कोई बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है ना? एक लड़का होगा या लड़की होगी जिसमें बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दोनों के होने के चांसेस 50-50 है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो बेसिकली तुम्हें देखो, यहाँ पे कंसेप्ट तुम्हें क्या समझना होगा कि जहाँ पर भी हमारे पास बाहर से इंटरफेरेंस नहीं आ रहा हो, एक रैंडमली चीज़ें चल रही हो जिस तरह से वो होती हैं, बाहर से कुछ इंटरफेरेंस नहीं हो और पूरी सिमेट्री हो, तो वहाँ हम बोलेंगे कि भाई वो इक्वली लाइकली आउटकम है। और जहाँ अगर बाहर से इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि गाड़ी का इंजन को बनाना, ये एक बॉल को शूट करना, ये सारे क्या है, हम बाहर से इस तरह से खुद को ट्रेन नहीं करते। जिस तरह से हम इंजन बनाते हैं कि भाई वो हमारा वो चालू होना चाहिए, वो बॉल हिट होना चाहिए। अब इस तरह से अगले वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई टॉसिंग अ कॉइन इज वे अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखो यहाँ पर भी वही लॉजिक आएगा। एक कॉइन को उछालना क्यों माना जाता है कि एक फेयर तरीका है डिसाइड करने का कि भाई वो किस बॉल को, ये फुटबॉल गेम में किसको ये बॉलिंग के फुटबॉल को ये पहले दिया जाना चाहिए। देखो सिंपल सा बात है, एक टॉसिंग का कॉइन, यहाँ पे टॉसिंग कॉइन हम क्या बोलते हैं कि भाई वो टॉसिंग का कॉइन क्या है, फेयर है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड है ना, और रैंडम है। समझ गए? यानी कि हेड्स आएगा या टेल्स, यानी कि दोनों के होने के चांसेस बराबर बराबर है। समझ गए? तो इस तरह से अगर तुम ले लो कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ और करने की कोशिश करा तो शायद हमारा उतना फेयर ना हो। तो मेन इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई एक टॉसिंग द कॉइन है ना, वो फेयर होता है। वो सिक्का एकदम अनबायस्ड है, अनबायस्ड इन द सेंस कि अगर मैंने सिक्के को पहली बार उछाला, मेरा हेड्स आया। अब मैं ये सिक्के को बार बार उछाल उछाल के अगर मैंने 1000 बार भी उछाल दिया ना, तो हजारवीं बार मेरा क्या आएगा, वो नहीं डिपेंड करेगा कि इसके पहले कितने बार आए। मैंने बोला कि तुमने पहली बार सिक्का उछाला, उसमें तुम्हारा आ गया हेड। दूसरी बार तुमने उछाला, उसमें आ गया हेड। तीसरी बार जो तुमने उछाला, हेड्स आ गया। तुम्हें लगातार कंटिन्यूस तुम इस तरह से ये हेड मिलता जा रहा है। अच्छा,
फिर तुमने 1000वीं बार, ये तुम्हारा था 999वीं बार पर, हमने पहली बार उछाला हेड्स आया, दूसरी बार उछाला हेड्स आया, तीसरी बार उछाला हेड्स आया, 9 से 99 बार उछाला तभी हमारे पास हेड्स आया। पर 1000वीं बार उछाले तभी यहाँ हेड्स या टेल्स आने के चांसेज इक्वल इक्वल हैं। समझ गए? इक्वल है कैसे? क्योंकि सिक्के को याद नहीं ना कि पिछली बार उसका क्या आया था, तो उसको हम बोलेंगे वो सिक्का अनबायस्ड है, इसलिए सिक्का उछालने को ही एक फेयर तरीका माना जाता है हर गेम में। उसी तरीके से आगे का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो मैंने क्या बोला था कि हमारा जो यहाँ पे मैंने ये पहले क्वेश्चन मैंने लास्ट में क्या बोला था कि इधर तो 0 से 1 के बीच में रेंज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इधर तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। ये हमारा कीवर्ड है, इसलिए हमारा रूल है। यहाँ पे 2/3, 2/3 यहाँ किसके बराबर है देख लो, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। मैंने 3 और 2 से इस तरह से किया, 3 0 है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2, यहाँ पॉइंट का 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6 जा 18। तो क्या ये 0.6 ये रेंज में आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है, तो ये भी हमारा होगा ट्रू। ये भी हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में आएगा। क्या माइनस, देखो ये माइनस में, माइनस हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ये। -1.5 कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता, 15% भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, पर माइनस कभी नहीं होता है। ये माइनस भी और 1 से बड़ा भी हो रहा है, बताओ। अब देखो यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग फॉर अस दैट एक पीई ऑफ है 0.5 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी दी है? 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? यहाँ बोला गया कि आप पी ऑफ नॉट ई बताएं, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट पी ऑफ ई लिखेंगे, है ना। 1 माइनस 0.05 लिखेंगे, इक्वल टू कितना होगा? 1.00 0.05 कितना होगा? 5 होगा। इधर इधर गया हमारा 9, इधर इधर कितना? हाँ 9, ये 9 यानी कि 0.95 है ना, 0.95 इक्वल टू 0.95 हमारा है पी ऑफ नॉट टी। समझ गए? और इसलिए इसमें मैंने वही वाला रूल लगाया है, ये वाला रूल, ये भी रूल तुम लोग याद कर लो, ये भी रूल एकदम जरूरी है। अब इसमें देखो एक सब क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये वाला। एक सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? एक बैग है, उसमें है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, सिर्फ उस एक बैग है मेरे पास। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बैग ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक बैग है और उसने बोला गया कि हमारे पास इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर टॉफ़ी है। अच्छा, ये मेरे पास सिर्फ लेमन फ्लेवर टॉफ़ी है इसमें। अच्छा, लेमन, जितने भी है मेरे पास इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर टॉफ़ी है। अच्छा, बोला गया, तो अब उसमें बोला गया कि मालिनी कोई है, उसने कैंडी निकाली बिना बैग में देखे। मालिनी ने उसके उस कैंडी से भरे, सॉरी हाँ, उस कैंडी से भरे बैग में से बिना देखे कैंडी निकाली। तो अब ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उससे एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाले? ऑब्वियसली तो 0 होगा। क्यों? इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि भाई जिस बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है, तुम उसे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे निकालोगे? तो वो 0 होगा। एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने के चांस कितने होंगे? 1 होगा। क्यों? ये क्या है हमारा होगा? एक श्योर इवेंट। अच्छा हाँ, बताना भूल गया, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट को हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होना कि इससे कि श्योर इवेंट कहाँ से आ गया। सर्टेन और श्योर इवेंट दोनों एक ही होते हैं। एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के मिलेंगे, वन वन कैसे हो? चूंकि भाई उसमें सिर्फ येलो कैंडी ही है, तो जिसमें येलो कैंडी है तो उसमें बिना देखे डाल तो उसमें येलो कैंडी ही बाहर आएगी, ऑरेंज या कुछ और पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं आने वाला। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक हमारे पास एक इम्पॉसिबल इवेंट और एक श्योर और सर्टेन इवेंट का भी हमें एग्जाम्पल मिल गया। तो ये थे बेसिकली बच्चों अब तक वो क्वेश्चन जो अब तक हमने पिछले 2 क्लास में कवर करे हैं, उन्हीं से रिलेटेड। अगर इनमें से किसी में भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको अगली क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतने ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।